हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज योर बॉय एकांश सारस्वत ओवर हियर गाइस। सो इंडिया इंडिया कल्चरल रूट चैप्टर 7 क्लास 6 एसएसटी पार्ट 1 हमने कर लिया था। जिसने इसे नहीं देखा है प्लीज जाके देख लें। उसके बाद आप ये पार्ट 2 देखें, और जिसने देख लिया है तो प्लीज कंटिन्यू विद दिस पार्ट 2। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स डिस्कवर विद एकांश। तो अब हम पार्ट टू शुरू करते हैं। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। The Vedic hymns were composed by rishis, male seers or sages, and rishikas, female ones, in an early form of the Sanskrit language. अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो वैदिक हाइम्स थे वो ना, जो मेल ऋषिज थे, सेजेस, उनके द्वारा भी कंपोज किए गए थे, और जो फीमेल फीमेल सेजेस थी, ऋषिकास, उनके द्वारा भी कंपोज किए गए थे संस्कृत के अर्ली फॉर्म में। They, they were addressed in poetical form to many deities, gods or goddesses, such as Agni, Varun, Mitra, Saraswati, Ushas and many more. अब यहाँ पे क्या है, जो ये जो हाइम्स थे, इनको पोएटिकल फॉर्म में गाया जाता था, जैसे मैंने पार्ट 1 में भी पढ़ा था। इसको पोएटिकल फॉर्म में एड्रेस किया जाता था गॉड और गॉडेसेस के को, सच एज इंद्रा। इन सब इन सब गॉड और गॉडेसेस को, मतलब इन ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि इन गॉडेसेस को ऐसे हाइम्स में वो एड्रेस किए जाते थे पोएटिकल फॉर्म में। ये हाइम्स इंद्रदेव को, अग्निदेव, वरुण देव, मित्र, सरस्वती, उषा, मित्रा, सरस्वती, उषाज एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारे थे। ये जो सीड्स थे, इनको इन्होंने इन भगवानों के लिए कुछ ऐसी रीत, या फिर आप कह सकते हो ट्रुथ। ट्रुथ क्या है? रीत, रीत, रीत जैसे आपने सुना है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। मतलब क्या है ये? मतलब वहाँ का मोटो है, ये वहाँ पे है ही, ये होना ही है। जो रघुकुल का जो रघुकुल है, उसकी ये रीत है। उस उसकी ये रीत है, मतलब मैं कैसे समझाऊं। उसका एक कल्चर है कि हाँ, हमने अगर एक बार वादा कर दिया, जैसे हमने सलमान नहीं, हम सलमान भाई पे नहीं जाएंगे, हम रामायण पे ही रहेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल का जो कल्चर है वो हमेशा से चला आ रहा है कि हमारे प्राण जाएं, हमारे प्राण जा सकते हैं, पर हम वचन नहीं जाने देंगे। हम अपने प्राण जाने देंगे पर अपने वचन कभी नहीं जाने देंगे। वचन से कभी मुड़ नहीं मोड़ते थे रघुकुल राम जी। एंड ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ एंड इन द कॉस्मोस। ऑर्डर मतलब ह्यूमन लाइफ में और कॉस्मोस में ये ऑर्डर बनाकर रखते थे इन सीयर्स के साथ। ऑर्डर बनाकर रखना कॉस्मोस और ह्यूमन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था इन सीयर्स के लिए। कॉस्मोस क्या होता है? एक ऐसा वर्ल्ड या फिर यूनिवर्स जिसने, जो कि ऑर्डर्ड है एक हार्मोनियस सिस्टम में। ओके, तो ये जो हमारा वर्ल्ड व्यू है उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो कि स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम ट्रुथ, सच्चाई। सच्चाई से शुरू होती है ये कहानी। सच्चाई जिसका दूसरा नाम भगवान भी है। जैसे क्रिकेट का दूसरा नाम सचिन सर है, वैसे ही ट्रुथ का दूसरा नाम भगवान, गॉड है। द लास्ट मंत्रास वर्सेस ऑफ द ऋग्वेद ऑल्सो कॉल फॉर यूनिटी अमंग पीपल। जो आखिरी मंत्र है ना ऋग्वेद में, हमने ऋग्वेद क्या था, चार वेद में से सबसे पुराना और फर्स्ट वेद, ओके, ऋग्वेद। उसका जो लास्ट कुछ मंत्र है, वो वो पीपल की, लोगों की यूनिटी की कामना करता है। वो क्या मंत्र है? कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, कॉमन बी योर माइंड, मे योर थॉट्स एग्री, united be your purpose, united your heart, may your thoughts be united so all may agree। मतलब
कम टुगेदर स्पीक टुगेदर, साथ में बोलो, साथ साथ आओ, साथ बोलो। कॉमन बी योर माइंड, आपका माइंड अलग अलग कॉमन हो सकता है, आपके माइंड के विचार थॉट्स अलग अलग हो सकते हैं, शायद से ही बहुत ही कम चांसेस में आपके थॉट्स दूसरों से एग्री हो सकते हैं। पर अगर यूनाइटेड योर पर्पस यूनाइटेड योर हार्ट, अगर आपका पर्पस, आपका जो कर्तव्य है वो भी यूनाइटेड है, आपका जो हार्ट है वो भी यूनाइटेड है, सो मे योर थॉट्स बी यूनाइटेड, सो ऑल मे एग्री। और अगर आपका आपके जो थॉट्स हैं, आपका जो मन का विचार है वो भी यूनाइटेड है सबसे, तो फिर ऑलमोस्ट सारे ही, में सारे, ऑल में, सो ऑल में एग्री, मतलब 99% हाँ और 1% ही ना हो सकती है, इतने लोग एग्री करेंगे अगर आपका थॉट यूनाइटेड है। वैदिक सोसाइटी, जो पुराने जमाने की जो वैदिक सोसाइटी थी, वो जनास और क्लैंस में डिवाइडेड थी, ये आप देख रहे हो ना, ये एक अलग जन और क्लैन के होंगे, ये अलग और जन और क्लैन के होंगे, ये छोटू भी अलग जन और क्लैन का होगा, ये भी, ये छोटू भी अलग जन और क्लैन का होगा, ये मोटू भी अलग जन और क्लैन का होगा, है ना। तो फिर जन और क्लैन एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जैसे हमारा खानदान कुल होता है ना। आप खुद देखिए लीजिए, ऋग्वेद अकेला ही, मतलब अकेले ऋग्वेद में ही 30 ऐसे खानदान, ऐसा कुल दिखा दिया गया है, अकेले ही ऋग्वेद में 30 ऐसे ही जन है। जैसे कि मेन जो 5 है वो ये, भारताज, भारत, द पुरुष, पुरु, द कुरुज, कौरव और पांडव, द यादुज, हमारे श्री वासुदेव कृष्ण, द तुरुवशज, एक्सेट्रा। ओके, तो ये ऋग्वेद ही अकेला ऐसा वेद है जिसमें 30 अकेले ही जनाज दे रखे हैं। ओके, बहुत कम लोगों को ये पता है कि ये जो जनाज है, ये जो इन्होंने अपनी सोसाइटी को कैसे गवर्न करा, अपने कुल को कैसे आगे लेके गए। वेद वेद कुछ ऐसे क्लूज देते हैं वर्ड के द्वारा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें क्लूज देते हैं, जैसे कि राजा, अ किंग और रूलर, सभा एंड समिति, both of which refer, मतलब both refer to कलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली। ये सभा और समिति, जैसे सभा लगती है ना दरबार में, वो कलेक्टिव गैदरिंग और असेंबली, बहुत सारे लोगों की गैदरिंग और असेंबली। Many professions are mentioned in the Vedic texts, such as agriculturist, weaver, potter, builder, carpenter, healer, dancer, barber, priest, etc. अब उन वैदिक टेक्स्ट में कुछ प्रोफेशंस थे जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चर संभालने वाले, वीवर, सिलाई करने वाले, पॉटर, कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, बिल्डर, कारपेंटर, हीलर। हीलर क्या होता है? हीलर होता है जो कि अगर आपने देखा हो कुछ शोज में, तो फिर जो वो होते हैं ना जड़ी बूटियां बेचते हैं, क्या कहते हैं, ये जड़ी बूटी लगा लो ये ठीक हो जाएगा, ये जड़ी बूटी लगा लो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ऐसे ये वाला हीलर। डांसर, नाचने वाला, नृतक, नृतक, बार्बर, बाल काटने वाला, प्रीस्ट, तांत्रिक। वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स, जो वैदिक कल्चर थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स निकाले, जैसे कि यज्ञ, जो कि यज्ञ जो होता है डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेरियस डिटीज। ये यज्ञ बहुत सारे देवी देवताओं को, अलग अलग देवी देवताओं को वो होते हैं, को जैसे कि एड्रेस्ड होते हैं, इनकी तरफ, मतलब इनको वो होते हैं, स्पेशली इनके लिए करवाए जाते हैं। और कुछ ऐसे ही होते हैं जैसे कि बस एक इंडिविजुअल देवी देवता के लिए करवा रहे हैं, जिससे हमें बहुत सारे कलेक्टिव बेनिफिट और वेलबींग हो। जैसे कि हमने अगर इंद्रदेव के लिए करवाया ये यज्ञ, स्पेशली बस इंद्रदेव के लिए, तो भाई हमें क्या चाहिए बदले में? हमें बदले में मतलब बारिश चाहिए, अच्छी सी हरी भरी फसल चाहिए, पानी चाहिए। ओके, डेली रिचुअल्स वर जनरली इन द फॉर्म, हाँ ओके, तो जो रिचुअल्स थे
वो जनरली प्रेयर और ऑफरिंग्स के फॉर्म में अग्निदेव को समर्पित होते थे। अग्निदेव फायर, आग के देवता। ओके। पर जैसे ही टाइम आगे बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, वो रिचुअल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, कॉम्प्लेक्सिटी आ गई उनमें बहुत ज्यादा। जो उपनिषद्स हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़े थे पार्ट 1 में, वो एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट है। ग्रुप ऑफ टेक्स्ट, उपनिषद। ओके। built upon Vedic concepts and introduced new ones, such as rebirth, taking birth again and again, and karma, our actions are or their results। ये उपनिषद में कुछ ऐसे टर्म हैं जो कि है, जैसे रीबर्थ। रीबर्थ मतलब बार बार जन्म लेना, पुनर्जन्म, टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन। और कर्म, वो एक्शन, हमारे जो हमने जो काम करे हैं उसके हिसाब से हमें फल मिलेगा हमेशा। हमें जैसे कि अगर हमने किसी के साथ बुरा करा है तो हमें फल भी, रिजल्ट भी बुरा ही मिलेगा। अगर हमने किसी के साथ अच्छा करा है तो हमें फल भी अच्छा ही मिलेगा। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट जनरली नोन एज वेदांता, एक स्कूल ऑफ थॉट था। एक सेकेंड, हाइलाइटर, वेट भाई चेंज कर देता हूँ कलर। शिट, हाँ वेट, ये कर रहा है, ये वाला जो वेदांत है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट है। हम्म, एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें सब कुछ है। ह्यूमन लाइफ है, नेचर है, यूनिवर्स है, और एक डिवाइन एसेंस है जिसको हम ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण वो वाले ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मादेव वाले ब्राह्मण नहीं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ब्राह्मण मतलब जो हमारे कुल है, जैसे ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, राजपूत कुल, वो जो कुल होता है, तो हमारा ब्राह्मण कुल जो है वो सबसे ज्यादा डिवाइन एसेंस वाला कुल कहलाया जाता है। और समटाइम्स जस्ट तथ, तात, दैट, कभी कभी बस तथ या तात, जिसको आज के जमाने में हम दैट के नाम से भी जानते हैं। दैट two well-known mantras express this in a simple but profound way. Aham Brahmasi, I am Brahman. That is to say, I am divine. अहम ब्रह्मासी, मैं एक ब्राह्मण हूँ, और लोग कहते हैं कि मैं डिवाइन हूँ, मैं एकदम शक्तिशाली हूँ। ये जो अंकल हैं, ये अंकल भी ब्राह्मण है, इनके अंदर शक्ति है, भगवान की शक्ति है इनके पास। भगवान सबसे ज्यादा जो समय, टाइम के स्टार्टिंग से लेके एंड तक सबसे ज्यादा जो शक्ति है, जो डिवाइन एसेंस है, वो सबसे ज्यादा ब्राह्मण में ही रहा है। तत्त्वम असि, यू आर दैट। मैं जो हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं डिवाइन हूँ, यू आर दैट। तुम तुम तत् हो। जैसे कि यू आर क्षत्रिय, यू आर एकांश, यू आर अस्मि, यू आर समथिंग, या कुछ भी नाम रख दो, यू आर दैट। तुम वो हो, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम वो हो। वो मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कुल हो सकता है, जन हो सकता है, क्लैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके। द उपनिषद्स also introduce the concepts of atma or self, the divine essence that resides in every being but is ultimately one with Brahman। जो उपनिषद है उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, आत्मा, हमारी जो आत्मा है, सोल, और सेल्फ, द डिवाइन एसेंस that resides in every being but is ultimately one with Brahman। बस यही है कि जो डिवाइन एसेंस है वो हर बीइंग में होता है, हर ह्यूमन बीइंग में होता है, पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण में होता है, ब्राह्मण। ओके। दिस एक्सप्लेन्स द कॉमन प्रेयर, एक कॉमन प्रेयर है वो इसको एक्सप्लेन करती है। सर्वे भवन्तु सुखिना,
और मे ऑल द लिविंग बीइंग बी हैप्पी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का मतलब यही है, मे ऑल द लिविंग बीइंग बी हैप्पी, बी हैप्पी, and goes on to wish them all to be free from disease and sorrow। और ये प्रेयर विश करती है कि हर ह्यूमन बीइंग, सब लोग इस दुनिया में डिजीज से मुक्त हो, हर एक दुख से मुक्त हो जाए। ओके। Early in the first millennium, several more school of thoughts grew out of the Vedas. One of them was yoga, which of Brahman in one consciousness। जो फर्स्ट मिलियनम था उसमें और भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आए, जिनमें से वेदास में से निकाले गए, जिनमें से एक था, मेन जो था वो था योगा। विच ऑफ ब्राह्मण इन विच ऑफ ब्राह्मण इन वन कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ना क्या है? द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर फॉर इंस्टेंस ऑफ समथिंग विद इन वन सेल्फ। मतलब इस योगा का जो स्कूल ऑफ थॉट था उसको ब्राह्मण ने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है, सबसे ज्यादा अपनाया ब्राह्मणों ने है इसको। ओके। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये हमारा पार्ट टू था, और ये पार्ट टू अब हम एंड कर रहे हैं, ये पार्ट टू समाप्त हो चुका है। हमारा पार्ट टू यहाँ पे एंड होता है। प्लीज वॉच, बस आप क्या, पार्ट वन जरूर देखिएगा, बस आप डिस्कवर विद एकांश सर्च कर दीजिएगा चैनल, क्या कहते हैं, और नहीं सर्च करने में क्या जरूरत है, प्लीज सब्सक्राइब दिस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज का लाइक हो सकता है 1000, आज का टारगेट हो सकता है 1000 लाइक्स का। अगर वो आई थिंक सो आप सब करवा दोगे, प्लीज। आपके लिए तो ये सब फ्री है, पर मेरी बहुत हेल्प होती है इसमें। प्लीज, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एवरीवन।